दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बीटीयूपी के द्वारा मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, बीटीयूपी के द्वारा जो मॉक टेस्ट हो रहा है और जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे आप मॉक टेस्ट देंगे, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे फाइनल एग्ज़ाम देंगे, इन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। लाइव प्रूफ देखेंगे कैसे आप अपने स्टेप बाय स्टेप अपने मॉक टेस्ट को देंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, और आपको यूजर आईडी और जो पासवर्ड है वो कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, बीटीयूपी के द्वारा कैसे आपको भेजा जाता है। ठीक है, यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन होने के बाद क्या होगा, सारे डाउट्स आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो खास करके है जो सेकेंड ईयर और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो सेमेस्टर सिस्टम के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उन लोगों का भी जो रजिस्ट्रेशन और मॉक टेस्ट हुआ नहीं है। ठीक है, अभी तो सिर्फ फाइनल ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है, फाइनल एग्ज़ाम भी चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यूजर आईडी और पासवर्ड। ठीक है, यूजर आईडी जो है और पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो बीटीयूपी के द्वारा सबसे पहले आपको यूजर आईडी जो पासवर्ड होगा वो आपके मेल पे भेजा जाएगा। ठीक है, अगर आपके मेल पे यूजर आईडी और पासवर्ड मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आपका जो मॉक टेस्ट होगा और जो उसका डेट आएगा तभी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा। ठीक है, तो यूजर आईडी जो पासवर्ड आपको मिलेगा, पहला बात आपका जीमेल पे मिलेगा। ठीक है, जीमेल पे मिल सकता है, जीमेल पे एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल सकता है। सेकेंड आपका मिल सकता है मैसेज के द्वारा। ठीक है, मैसेज के द्वारा भी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल सकता है। और तीसरा जो है वो आपका यूजर आईडी जो मिलेगा, यूजर आईडी और जो पासवर्ड मिलेगा, ये यूराइज पोर्टल पे मिलेगा। ठीक है, यूराइज पोर्टल पे आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे होगा एग्ज़ाम टाइम टेबल करके। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम टेबल ब्लॉक करके वहाँ पे होगा कॉर्नर में, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड साथ में एक URL भी मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे रहेगा ओपन एग्जामिनेशन लिंक, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ओपन एग्जामिनेशन लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो जो आपका यूजर आईडी और जो पासवर्ड मिला है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे यूजर आईडी या फिर यूजर नेम जो दिया गया है आपका इनरोल्ड नंबर ही लगभग है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका पासवर्ड है इसको फिल करके आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का प्रोसेस दिखाई देगा, इस तरह का पेज आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो ये पेज है आपका रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो लॉगिन आईडी है यहाँ पे रहेगा, आपका नेम रहेगा या आपका ईमेल आईडी रहेगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं शो कर रहा है तब भी कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपका सेमेस्टर का जो भी सब्जेक्ट है उसका कोड रहेगा। ठीक है, तो सारे चीज़ को आप मिला लीजिएगा। अगर सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोसेस्ड एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि लिखा हुआ है प्लीज़ इंश्योर डैट योर फेस इज़ द मिडिल ऑफ द फ्रेम। कह रहा है आप श्योर कीजिए कि आपका जो चेहरा है, ठीक है, वो फ्रेम के मिडिल में है। यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ फ़ोटो क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं टेक ए फ़ोटो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फ़ोटो लेगा, फिर से एक फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दूसरा फ़ोटो लेगा। ठीक है, जैसे ही दोनों फ़ोटो आपका क्लिक हो जाएगा तो उसके बाद अगला जो पेज ओपन होगा, कुछ इस तरह का फॉर्म आपका ओपन होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का फॉर्म आपका ओपन होगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपका इस प्रोसेस तक, यहाँ तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, जैसे ही वहाँ पे कंटिन्यू कर दिए इससे पहले वाले पेज पे, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो आपका है वो कंप्लीट हो गया और इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर यहाँ से आप अपना प्रिंट आउट, अपना PDF बना के रख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको रखना होगा, हो सकता है बाद में इसका ज़रूरत पड़े। ठीक है, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसका PDF बना के आप रख लीजिएगा। यही आपका एग्जामिनेशन जो रजिस्ट्रेशन है उसी का फॉर्म है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यही है आपका। यहाँ पे देखेंगे जैसा ही आपका फ़ोटो क्लिक हुआ रहेगा रजिस्ट्रेशन में, वहाँ पे शो करेगा ऐसे ही फ़ोटो। ठीक है, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन में।
अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया तो फिर से आप आएंगे कहाँ पे, इस वाले पेज पे, यहाँ पे फिर से आएंगे, लॉगिन वाले पेज पे फिर से आएंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर से आपका यूजर आईडी डालना होगा, फिर से आप पासवर्ड डालना होगा, ठीक है। एक बार फिर से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो यहाँ पे यूजर आईडी या फिर यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद कर देंगे कंटिन्यू, ठीक है। जब जब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि टेस्ट एजाइंड आपका 2 रहेगा, ठीक है। इसमें 5 दिया है लेकिन 2 रहेगा, और जो टेस्ट टेकन है उसमें आपका 0 रहेगा, क्योंकि आप अभी कोई टेस्ट नहीं दिए हैं, ठीक है, कोई टेस्ट नहीं दिए हैं इसलिए 0 रहेगा। और मैक्सिमम आप 2 टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने भी टेस्ट नहीं दिया है उनके लिए वीडियो है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वाला जब इंटरफेस आपको दिखाई देगा तो मॉक टेस्ट से रिलेटेड यहाँ पे देगा कि आपका जो टेस्ट एजाइंड है वो 2 टेस्ट के लिए है, ठीक है। और जो टेस्ट टेकन है वो 0, अभी आपने कोई टेस्ट नहीं दिया है। जैसे ही 2 टेस्ट यहाँ पे दे देंगे आप तो यहाँ पे लिख देगा कंप्लीटेड, ठीक है, नीचे। तो आपको मैक्सिमम 2 टेस्ट देना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का होता है कि सर कितने बार टेस्ट दे सकते हैं, तो मैक्सिमम आप 2 बार टेस्ट दे सकते हैं, आपको देना ही है 2 बार, ठीक है। तो इस तरह का इंटरफेस जब आपको दिखाई देगा तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे देखेंगे सिस्टम इन्वायरमेंट चेक करने के लिए आपका कैमरा एक्सेस करेगा, माइक्रोफोन एक्सेस करेगा, और उसके बाद इंटरनेट स्पीड एक्सेस करेगा और ब्राउज़र एक्सेस करेगा, ठीक है। जो भी सजेशन दिया गया है BTUP के द्वारा ब्राउज़र यूज़ करने के लिए सिर्फ वही ब्राउज़र यूज़ करें, ठीक है। जैसे आप क्रोम बोला गया है और फायरफॉक्स बोला गया है, सबसे ज़्यादा क्रोम का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्रोम का यूज ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे इस वाले पेज पे आपका एक्सेस किया जाएगा आपके इन्वायरमेंट को, ठीक है, कि आपके पास में कोई और माइक्रोफोन तो नहीं है या फिर कैमरा अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, कि आप एयरफोन लगा के बैठे हुए हैं, और आपका स्पीड कैसा है। इन सारे प्रोसेस को यहाँ पे चेक किया जाएगा, ठीक है। जैसे ही सारे चीज़ एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोसेस नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे चीज़ अगर आपके सही हैं तो सारे चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी। और एक्सेस होने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस इंटरफेस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखेंगे कि टेस्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये है आपका इंस्ट्रक्शन, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, इसके बारे में आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, टेस्ट नेम आपका मॉक टेस्ट है, लोकेटेड टाइम आपका 90 मिनट है, ठीक है। आपका जो टेस्ट होगा अलग अलग समय का हो सकता है, लेकिन जो BTUP का टेस्ट हो रहा है वो हो रहा है 30 मिनट का, ठीक है, 30 मिनट का हो रहा है, 20 क्वेश्चन हो रहा है। तो इस तरह से कुछ आपके मॉक टेस्ट हो रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है, ये AKTU से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि जो भी AKTU में सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वही सॉफ्टवेयर BTUP के द्वारा भी यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए होंगे, आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, एक्सेप्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे फिर प्रोसेस नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस नाउ पे क्लिक कर देंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो वार्निंग आएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको जब देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कैसे आपका वार्निंग भी आ सकता है। तो आपका जो टेस्ट स्क्रीन होगा कुछ इस तरह से होगा, ये आपका लैपटॉप में है, ठीक है, ये चीज़ जो शो हो रहा है सिर्फ लैपटॉप में शो होगा, मोबाइल में शो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब आप लैपटॉप में एग्ज़ाम देंगे तो इतनी चीज़ आपको इस फाइनल एग्ज़ाम में या फिर मॉक टेस्ट में आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया रहेगा और ऑप्शन यहाँ पे दिया रहेगा, नेक्स्ट का अपन ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ पे फ्लैग दिया रहेगा। फ्लैग का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, मान लेते हैं पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको फ्लैग कर देंगे, मतलब दूसरे क्वेश्चन पे चले जाएंगे, ठीक है। फिर आपका मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, इसको कर देंगे, फिर तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर फ्लैग कर देंगे। फ्लैग का मतलब है कि उसको अभी लास्ट में हम कर सकते हैं, ठीक है, अभी मैंने उसको छोड़ा है लास्ट में करने के लिए, फ्लैग का मतलब यही है। उसके बाद यहाँ पे है चैट विथ प्रोटेक्टर, ठीक है, जो भी आपके निगरानी रखा जा रहा है उस पर उससे बात करने के लिए, या फिर वो भी आपको आपसे बात कर सकता है, आपको कैमरा दिखाने के लिए कह सकता है अपने रूम में चारों तरफ, ठीक है,
कि आप किस तरह बैठे हुए हैं ये भी दिखाने के लिए बोल सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक प्लस का आइकन दिया हुआ है, ठीक है। जब भी आपको चैट करना होगा इस प्लस पर आइकन पे क्लिक कर देंगे, आप चैट करना शुरू कर देंगे अपने प्रोटेक्टर से, ठीक है। क्योंकि 25 लोगों का प्रोटेक्टर है, 25 लोगों पे नज़र रख रहे हैं प्रोटेक्टर्स के लिए बहुत सारे टीचर्स को ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन है आपका ऑटो नेक्स्ट, ठीक है। ऑटो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आप जैसे ही क्लिक कर देंगे ऑप्शन पे वो नेक्स्ट हो जाएगा अपने आप, आपको नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। आपको यहाँ पे कैलकुलेटर का भी ऑप्शन मिलेगा और आपका यहाँ पे दिशा निर्देश भी मिलेगा। अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो कैलकुलेटर का ऑप्शन भी दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। हम लोग का जब मॉक टेस्ट हुआ था तो कैलकुलेटर का भी ऑप्शन मोबाइल पे शो नहीं हो रहा था, और ना ही मोबाइल पे शो हो रहा था ए ऑप्शन, और ना ही आप शो रहा था फ्लैग का ऑप्शन, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, जब भी सारे क्वेश्चन आपको क्लिक कर देंगे, जब सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा, फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं इंड टेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इंड टेस्ट पे ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बोलेगा इन्फॉर्मेशन सूचना, आर यू श्योर यू वांट टू टेस्ट सबमिट टेस्ट, क्या आप टेस्ट को सबमिट करना चाहते हैं। तो आप अगर सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट पे यस कर देंगे, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। कैसे सबमिट हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, तो इस तरह से कुछ आ जाएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसमें लिखा रहेगा टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। कुछ इस तरह का आपका टेस्ट सक्सेसफुली हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। हो सकता है आपके कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो मांगे कि आप दिखाइए प्रूफ कि आपका एग्ज़ाम जो आपका मॉक टेस्ट है और जो रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं फर्दर यूज़ के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका मॉक टेस्ट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि वार्निंग कैसे आएगा। वार्निंग की जो बात है तो यहाँ पे देखेंगे कुछ इस फॉर्म में आपको वार्निंग दिया जाएगा, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। 4 आउट ऑफ 15, यहाँ पे मैक्सिमम आपको 15 वार्निंग दिया जाएगा, जिसमें से आप 4 वार्निंग यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, प्लीज़ डू नॉट नेविगेट आउट ऑफ टेस्ट विंडो ड्यूरिंग द टेस्ट, योर टेस्ट विल बी ऑटो सबमिटेड। अगर 15 बार से आप ज़्यादा भी जाते हैं तो आपको UFM की श्रेणी में रखा जा सकता है, ठीक है। अगर आपके टेस्ट में या फिर आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा वार्निंग आ जाता है तो आपको UFM के श्रेणी में रखा जाएगा, और बाद में क्या किया जाएगा, आपके सारे टेस्ट जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको खोल के पूरा रिकॉर्डिंग चेक किया जाएगा कि बच्चा जो स्टूडेंट्स है नकल किया है कि नहीं किया है, ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम वार्निंग आए, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो रहा है, BTUP के द्वारा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम कराया जा रहा है, उसमें देखा गया है कि बहुत कम वार्निंग दिया जा रहा है। तो BTUP के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत बढ़िया बात है कि वार्निंग कम से कम दिया जा रहा है, ठीक है। जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर होगा, सभी लोग अच्छे से पास होंगे, सभी लोग का क्लियर होगा एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये तो कुछ था प्रोसेस। तो आई होप वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद किस तरह से आपको मॉक टेस्ट देना है। जैसे ही आपको मॉक टेस्ट जैसे देना है सेम उसी तरह से आपका एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में आप कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि कौन से सब्जेक्ट से मॉक टेस्ट होगा। तो आपका मॉक टेस्ट जो होगा वो मैक्सिमम 2 बार दे सकते हैं, लेकिन वो किसी सब्जेक्ट से नहीं होगा। सिर्फ मॉक टेस्ट है आपको बताने के लिए, उस सॉफ्टवेयर से इंटरफेरेंस करने के लिए है, ठीक है। उस सब्जेक्ट जो अभी आपके सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है उससे आपको भली भांति जानने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, मॉक टेस्ट होने का मतलब है कि किस तरह से सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, किस तरह से आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, फाइनल एग्ज़ाम, इसके बारे में आपको फैमिलियर कराया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों में जो मॉक टेस्ट हुआ उसमें आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, लेकिन सिर्फ मॉक टेस्ट का मतलब है उसका नंबर कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आपको फैमिलियर कराया जा रहा है सॉफ्टवेयर से, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लाइव प्रूफ आप दे चुके हैं, सेम टू सेम ऐसे होगा, कोई इसमें भी चेंजिंग नहीं होगा। जो भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कोई भी BTUP का स्टूडेंट्स है, सेम इसी तरह से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, सेम इसी तरह से आपका जो आपका मॉक टेस्ट होगा सेम इसी तरह से होगा, और सेम जो आपका एग्ज़ाम होगा फाइनल मॉक टेस्ट की तरह सेम ही होगा। आपको जो यूज़र ID और पासवर्ड जो है वो सेम ही आपको मिलेगा। अगर किसी का ईमेल ID पे या फिर मैसेज के द्वारा जो यूज़र ID पासवर्ड नहीं मिल रहा है तो आपका जो यूराइज पोर्टल है वहाँ पे लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे
एग्जामिनेशन टाइम टेबल का ऑप्शन देगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पक्का है आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। लेकिन जब BTUP के द्वारा न्यूज़ निकाला जाएगा अपडेट कि इस तारीख को फर्स्ट सेमेस्टर जो सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं इस डेट में आपको लॉगिन करना है, इस डेट में आपका मॉक टेस्ट होगा, तो उसी डेट में आपको यूज़र आईडी या पासवर्ड दिया जाएगा। उससे पहले आपको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। कई सारे लोग अभी कमेंट करने लगेंगे सर हम लोगों का यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिला, ठीक है। घबराने की बात नहीं है। जैसे ही BTUP के द्वारा आपको कोई अपडेट कराया जाता है तो सबसे पहले हम लोग आपको अपडेट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी BTUP की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आता है यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले अपडेट कराया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।